हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे रेलवे गणित आदित्य रंजन सर की बुक, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बड़ा आसान और सिंपल तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 16 संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 129 आज की वीडियो से स्टार्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे तभी ये इजी बनता है। एक श्रृंखला दी गई है, यानी कि एक श्रेणी दी गई है अंकों की, जिसमें 12, 19, 26, 33 डैश, इसमें 10वीं संख्या हमें मालूम करनी है कि 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। यदि प्रत्येक संख्या में 7 7 जुड़ता जा रहा है, 19 7 26, ऐसे 7 7 जुड़ता जा रहा है, तो इस प्रकार 10वें नंबर पर हमारी कौन सी संख्या होगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, 10 जौन सी संख्या होगी उसमें से एक कम करके लिखेंगे। 10 में से एक कम करके लिखेंगे 9, यानी कि 9 लिखेंगे, गुणा दी गई संख्याओं का अंतर प्लस पहली संख्या जोड़ लेंगे। बस आसान है, देख लीजिए सिंपल तरीके से। 9 गुणा इनके बीच का अंतर 7 है, प्लस 12 जोड़ेंगे, पहली संख्या 12, तो आंसर आ गया 9 7 63 और 12 होता है 75। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 75। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, तो ऐसे हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। अब हम यहां पर आएंगे, देखो 6 + 11 + 16 + 21, देखो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं। तो ऐसे में +71 तक का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों का योग ज्ञात करना है हमें। तो पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ लीजिए, 71 और 6 77, क्लियर। गुणा जितने भी कुल पद हो गए उनकी संख्या बटे 2 क्या करें। अब देखो कुल पद कैसे निकालेंगे, n का मान 71 में से इससे पहले का नंबर घटाएंगे। जैसे ये है हमारा 5 5 का अंतर है, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो 71 में से 1 घटाएंगे 70, और इस 70 को यदि हम इनके अंतर से भाग करें, ये 16 5 21, 5 से भाग करें तो हमारा 14 आता है, 14 पंजे 70, क्लियर। तो 14 लिखेंगे और बटे में 2, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट तैयार। 2 7 14, 7 7 49 4, 7 7 49 4 53, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 539। तो ये आ गया 539, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 131। देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है 2 2 का अंतर चल रहा है। तो 1 + 3 + 5 + 7 डैश 21 का मान हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ये क्रमागत विषम संख्या है। अगर हमें पता हो क्रमागत विषम संख्या है तो n का मान हम ज्ञात करते हैं। n का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, पहला नंबर ये वाला और लास्ट का नंबर दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 + 21 बटे 2, ये होगा n का मान। 21 1 22, 22 बटे 2, 2 से काटेंगे 11, तो हमारी कुल संख्या यहाँ से यहाँ तक होगी 11। अब हमें इनका योग ज्ञात करना, तो जितनी कुल संख्या होगी उसी का वर्ग ज्ञात कर देते हैं। विषम संख्याओं के योग में जितनी कुल संख्या होगी उसी का वर्ग ज्ञात कर देते हैं। तो 11 है, 11 का वर्ग 121, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है।
जितनी कुल संख्या उसी का वर्ग 11, 11 का वर्ग 121। क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, देखो जहां तक पूछ रहा है वो संख्या लिखेंगे 11 गुणा अगली संख्या 12 गुणा दोनों को जोड़कर लिखेंगे 23 और बटे हमारा 6। ये होता है क्रमागत प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसको हल करेंगे बस। 6 दूनी 12, 23 दूनी 46 गुणा 11, 46 गुणा 11, 11 छिक 66, 6 11 छिक 44, 6 50। ये आ गया 504। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल ईजी है, सरल है, चेक कर सकते हैं आप। और आप ऐसे ही आप अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 133। 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखो 5 से मैं लेता हूं 1 से। देखो 1 से बताएंगे 1 का घन, 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन और जमा 5 का घन, 6 का घन और इस प्रकार 14 का घन हमें ज्ञात करना है। अब देखो मैं यहाँ से 1 से लेके 14 तक की संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के घनों का योग बताऊंगा। 14 गुणा अगली संख्या 15/2 का होल स्क्वायर। ये होता है लास्ट नंबर गुणा अगला नंबर बटे 2 का होल स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 का होल स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे किसको, हमसे पूछा है 5 से लेकर, तो 5 से इधर का जो टोटल योग हमें ज्ञात करना, इसमें से ये वाला घटा देंगे। 4 का घन 64, 3 का घन 27, 2 का घन 8 और 1 का घन 1। ये होता है। ये हो गया हमारा 6 2 8 8, 100 हो गया। ये पूरा का पूरा 100, इनको जोड़ा तो 100 होता है। अब देखिए इसके वर्ग में से इसको घटाएंगे। 5 का वर्ग 25, 11 दाम 110 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 होगा तो बचेगा हमारा 10 में से 1 घटाएंगे 9, 10 925। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10 925। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। अच्छे वाला क्वेश्चन है आपके सामने। 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। हम क्या करेंगे, 1 से ले लेंगे। 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग और 18 तक पूछा है 18 का वर्ग। तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का तरीका है लास्ट नंबर गुणा अगला नंबर गुणा दोनों का जोड़। 9 8 17 20 हासिल 1 3 37 हो गया। और बटे में यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ये अब देखो इसमें से मैंने क्या करना है, इसने 3 से पूछा है तो इधर से यहाँ तक, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 1 5, इसमें से हम घटा देंगे 5, इसमें से हम घटा देंगे 6 दिए 18, 19 दिए 57 गुणा 37 माइनस 5। अब इसमें आ जाएगा, इनके गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2109। इन दोनों की गुणा करेंगे 2109 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2104। अब आप देखिए 2104 आता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 2104। क्वेश्चन नंबर 135।
देखिए क्वेश्चन नंबर 135 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपये बचाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के बाद पिछले वर्ष की तुलना में 40 रुपये अधिक कमाता है। कितने वर्षों में उसकी कुल बचत राशि 15,600 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। SN यहाँ पर हमें दिया है ये 15,600 और इसमें ये श्रेणी बनाई है इसने, देख लीजिए। पहले साल 100, दूसरे साल 40 बढ़ाएंगे 140, फिर 40 बढ़ाएंगे 180, ऐसे। और इन सब का योग है 15,600। इस प्रकार की ये श्रेणी बनी है। तो इसमें हमें देखना है कितने वर्षों में उनका योग 15,600 होता है। N यहाँ समय को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हल करेंगे और N मतलब यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे 15,600 प्रूफ करके देखना है। अगर हम ये वाली साइड में N की वैल्यू ऑप्शन में से उठाए और वह दोनों साइड बराबर कर दे तो इसका मतलब वह हमें समय की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो N का मान हम यहाँ पर लेंगे 26, ऑप्शन 20 है। 26/2। A का मान होता है इसमें पहला नंबर ये श्रेणी में 100 प्लस N फिर वही 26 -1 और D श्रेणी का अंतर 40। बस अब इसको देखेंगे, 2 से काटा 13 बार, 100 दूनी 200 प्लस 25 रह जाएगा, 25 चौका 100, 1000। अब 1200 हो गया। ये 13 से गुणा करेंगे 1200 की, यानी कि 1200 हो गया। ये 2 0, 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13, 2 15। लीजिए आ गया 15,600। इसका मतलब है N बराबर यानी कि समय रिप्रेजेंट करेगा 26 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। ये वाला इसमें प्रूफ होता है अगर हम N बराबर 26 वर्ष लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 146। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ A बराबर तो होता है 1। ये एक श्रेणी दी है अनंत पदों तक के पदों का योग ज्ञात करना है। A बराबर 1 और R बराबर होगा दूसरा नंबर बटे पहली संख्या 1 से भाग करेंगे 1/2 ही आएगा ये। और हमें इसका योग याद करना है, अनंत पदों तक का योग। इसमें ये भी देखना है R का मान जब 1 से छोटा होता है तो योग बराबर होता है A/1 - R। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसके लिए। A हमारा पहला नंबर है और 1 - R की वैल्यू 1/2 है। 1/2, आधे में से आधा घटाएंगे 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 से 1 कटकर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 आएगा। तो 2 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसका योग आएगा 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 137 टाइप नंबर 9 से। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से यहाँ पर हमें रोमन स्टाइल में यहाँ पर संख्या दी गई है। देखिए ये वाली सिंपल संख्या है अंकों में 32 प्लस XX और ये रोमन नंबर है 3। तो यहाँ पर हम इसको आसान बनाएंगे, आसानी से देखेंगे। ये x जो होता है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये साथ में डबल बार आ जाए ऐसे तो ये 20 को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रिपल बार आ जाए यानी ये 3 बार आ जाए तो ये 30 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 40 को रिप्रेजेंट करता है अगर ऐसे आता है। और सीधा अगर L आ जाता है तो ये 50 को रिप्रेजेंट करता है L। और यदि LX आ जाए तो ये 60 होता है, LXX आ जाए तो ये 70 होता है, और LX
ट्रिपल आ जाए तो ये 80 होता है, और अगर एक्स सी आ जाए तो ये 90 होता है, और अकेला सी आ जाए तो ये 100 होता है, और अगर डबल सी आ जाए तो ये 200 होता है। देख लो एक बार इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए और फिर आपके आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ट्रिपल सी आ जाए तो ये 300 होता है, और अगर सी डी आ जाए तो ये 400 होता है, और अगर डी आ जाए अकेला तो ये 500 होता है, और अगर डी सी आ जाए तो ये 600 होता है, अगर डी डबल सी आ जाए तो ये 700, और डी ट्रिपल सी आ जाए तो ये 800 होता है, और अगर सी एम आ जाए तो ये 900 होता है, और अगर एम आ जाए तो ये 1000 होता है, अगर डबल एम आ जाए तो ये 2000 होता है। ऐसे हमें इन सब की नॉलेज लेनी चाहिए। तो ये हमारे सारे रोमन नंबर है, इधर ये रोमन में है, इधर ये अंकों में है, तो इनको हम इनके अकॉर्डिंग देखना है। अब हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में रोमन नंबर दिखाई देंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसका जवाब देना है। अब आप देखिए ध्यान से, ये हमारा 32 है, प्लस 20 और 3 23। अगर हमने इसको जोड़ा 2 और 3 5, 2 और 3 5, 55 हो गया। देखो ये आ गया हमारा 55 अंकों में, लेकिन रोमन नंबर में क्या होगा, सबसे पहले 50 लिखेंगे, 50 जैसे कि आपके सामने ये है, और 5 और लिखेंगे, तो 5 हमारा रोमन नंबर में ये होता है। जैसे आप जानते हैं 1 से 9 तक नंबर 1 2 ये 3 होता है, ये 4 ये 5 ये 6 7 और जी 8 और 9 और ये 10। ये नॉलेज होनी चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 के बाद वही 20 आ गया, ये 30 40 50 आप समझ सकते हैं। ऐसे हमारे ये रोमन नंबर है। तो हमारा आंसर अगर अंकों में देखा जाए तो 55 है, रोमन में देखा जाए तो LV है ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, और ये वाला भी अंकों में भी। तो A और C हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 का आपको जवाब मिल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। रोमन अंक में 500 की संख्या को किस से प्रदर्शित किया गया। मैंने बताया था डी होता है 500, ये रहा 500 600 700 कोई भी ऐसा नंबर आ जाए आप तुरंत बता सकते हैं। तो 500 को रोमन नंबर में डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 139 139। ये आप जानते हैं एक्स सी ये 90 होता है, और प्लस इसमें ये 6 अगर जोड़े तो ये 96 हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 96 96। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 140, नया क्वेश्चन। किसी भी प्राकृतिक संख्या n, देखिए प्राकृतिक संख्या n का मतलब होता है कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे n को रिप्रेजेंट कर रही है ये। इसके लिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। अगर मैंने इसमें से कोई भी एक संख्या ली n के स्थान पर, तो उसका अंतिम अंक हमेशा हमें बताना है क्या होता है। जैसे मैंने 1 ले लिया, तो 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1, इसको हल करेंगे। 6 की घात 1 6, 5 की घात 1 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो 1 आएगा हमेशा। जब 1 आएगा तो 2 भी रख कर देख लीजिए। 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 हल करेंगे। 6 का वर्ग 36, 5 का 25, 36 में से 25 घटाएंगे हमारा आता है 11। तो देखिए इसका अंतिम अंक हमेशा 1 आएगा, जो कि मैंने आपको बताया है।
अंतिम अंक हमेशा एक आएगा, फिर आप n की जगह आप कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हो। इस कंडीशन में तो उसका इकाई के अंक की जगह हमेशा एक आएगा, हमेशा एक आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा, ऑप्शन है एक, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 141, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। श्रृंखला 1 से 99 तक की गणना में कुल कितने धाई अंक है? देखिए धाई अंक किसको बोल रहा है? धाई अंक देखो 10 से शुरू हो जाते हैं धाई का अंक, फिर 11, ऐसे 12, ये होते हैं हमारे धाई के अंक, ये होते हैं इकाई के अंक। अब देखो 20 वाली धाई में भी देख लीजिए, 20, 21, 22, ऐसे ये धाई के अंक होते हैं। तो ये कहाँ तक होते हैं ये बताना चाहेंगे। अब हम 1 से 99 तक की गणना में कुल कितने धाई के अंक हो गए, उनकी संख्या बतानी है। तो देखो 10 में देखेंगे, 10 से स्टार्टिंग हो गया धाई का अंक, 10 में 1 है, ये इकाई धाई का अंक 1। इसके बाद जैसे हम 11 से स्टार्ट करते हैं और 99 तक जाते हैं तो ये 89 अंक, 89 होते हैं दाई के अंक, 89। अब उसने पूछा है 1 से 99 तक, तो 1 से 99 तक 1 प्लस 89 बराबर हो गया 90। 90 हो गए कुल दाई के अंक। 1 से 99 तक कुल दाई के अंक हो गए 90। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आप देखिए दाई के अंक आप जानते हैं, इकाई का अंक ये होता है, दाई का अंक ये। तो इधर जैसे मैंने लिखा 95, तो ये दाई का अंक है, ये इधर इकाई का अंक। तो ऐसे ऐसे दाई के अंक पूछा है। 1 से 99 तक कुल कितने दाई के अंक हो गए, तो 90 हो गए, और 90 हमने आपको बता दिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। 142 संख्या 1, 3, 5 डेश ऐसे विषम संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है 25 तक। विषम संख्या है ये 1, 3, 5, 7, लास्ट में भी विषम है 25। तो जब इन सबको एक साथ गुणा किया जाएगा तो गुणनफल के दाहिनी छोर पर शून्यों की संख्या बताओ, यानी कि दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। अब देखो विषम संख्याओं के गुणनफल में कोई भी शून्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि शून्य का निर्माण 5 के साथ सम संख्या की गुणा करने से होता है। 2 या 4 से गुणा करें, या 6 से या 8 से गुणा करें, तब हमारा शून्य का निर्माण आता है। जबकि दी गई सीरीज में श्रृंखला में 1, 3, 5, 7 ये इस तरह से विषम संख्याओं का सीरीज चल रहा है, तो इस विषम संख्याओं के गुणनफल में सम संख्या, कोई भी सम संख्या नहीं आती है। और जब सम संख्या नहीं आएगी तो इसके गुणनफल में शून्य का निर्माण भी नहीं होता, क्योंकि शून्य का निर्माण होता है 5 गुणा सम संख्या कोई भी ले लो, जैसे 2 ले लिया, 5 दूनी 10, ये हो गया शून्य का निर्माण। ये रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विषम संख्याओं के गुणनफल होने के कारण यहाँ पर दाहिनी ओर शून्य का निर्माण नहीं है, अर्थात दाहिनी ओर कोई भी शून्य नहीं है, तो इसलिए उनकी संख्या शून्य ही होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। फिनिश। आता है क्वेश्चन नंबर 143। 300 पृष्ठों वाली पुस्तकों के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखिए 300 तक, 1 से लेकर मैंने 9 लिखा, तो 1 अंक आता है, 9 तक कुल हो गए 9 अंक। इसके बाद 9 से मैंने शुरू कर दिया 10 से 99 तक, 10 से 99 तक 90 होते हैं, 2 अंक हो गए। हमें आना है 300 तक। 99 के बाद 100 से आ जाइए 300 तक, ये होते हैं 3 के अंक, 201। क्लियर है? 201। अब इन्हें काउंट करेंगे, 9 दूनी 18, 180, तो ये हो गए। और जी 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 600, 3 ये हो गए। अब देखो
300 पृष्ठों तक पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? इनके है 9 3 12 हासिल 1 792। लीजिए आंसर आ गया 792। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 144। देखिए क्वेश्चन नंबर 144। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कितना घंटा बनता है? देख लीजिए आप। 9 के बाद 10 11 12 1 2 5 घंटे बनते हैं। तो उस दौरान किसी स्थान का तापमान 21 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक एक समान रूप से बढ़ जाता है। तो दोपहर में तापमान क्या था? तो दोपहर में तापमान था हमारा, यानी कि 12 बजे पूछ रहा है। 12 बजे पूछ रहा है, दोपहर का मतलब होता है 12 बजे तापमान क्या था? देखो 21 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 38 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा 9 10 11 12 1 2। देखो 9 से दोपहर 2 बजे तक, ये हो गया 9 10 11 12 1 2। क्लियर। अब सुबह 9 बजे था 21 डिग्री और 2 बजे हो गया यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्लियर। हमसे पूछा है 12 बजे। चलिए 12 बजे देखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे। 38 में से 21 घटाएंगे, इसका अंतर 38 माइनस 21 17 बनता है। 17 और 17 डिग्री सेल्सियस बनता है दोनों का अंतर। और दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे होते हैं और टोटल हो गया हमारा ये 5। तो देखते हैं कितना डिग्री सेल्सियस बनेगा ये। 17 × 51 बटे 5 5 2 50 10.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 21 से 10.2 डिग्री सेल्सियस 12 बजे तक हुआ, तो 12 बजे होगा उसका तापमान 21 प्लस 10.2 डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया 31.2 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 31.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45वां क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंपल है। देखिए एक दुकानदार के पास सुबह 1000 रुपये का स्टॉक और 100 रुपये नकद थे, तो इसका मतलब उसके पास 1100 रुपये थे। क्लियर है। और उन्होंने अपने बेटे को 20 रुपये दिए और 11 रुपये कन्यादान दिया। 20 11 31 रुपये उसने दे दिए, 20 बेटे को 11 कन्यादान। शेष कितना बचा? 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 1069 शेष बचा। अब उसने क्या कहा, दिन के अंत में उसने पाया कि उसके पास 750 का स्टॉक 450 रुपये नगद थे। तो 750 और 450 नगद थे उसके पास। तो ये कितना धन हो गया? 0 0 7 4 11 12 1200 रुपये का धन था ये। क्लियर है। 7 4 11 और 1200। अब देखिए 1200 रुपये का धन था, तो उस दिन का उसका शुद्ध राजस्व क्या रहा? अब 1200 में से 1069 घटाएंगे, शुद्ध राजस्व हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 2 और यहाँ 1 रह गया 0। ये आएगा 131।
देखिए 1200 में से 1069 अगर घटाते हैं तो 131 शेष बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो उस दिन उसका शुद्ध राजस्व था 131 रुपया। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर।